आप अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दें। आपके पास जब भी कोई नेता आए, जब भी कोई राजनेता आए, उससे पूछें मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन कब मिलेगी, ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। उनसे आप बात करें मेरे देहात के बच्चे को रोजगार कब मिलेगा, मेरे शहर में, मेरे आसपास के गांव के कब इंडस्ट्रियां, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां कब बन सकती हैं। यदि आपने पूछना शुरू कर दिया तो इन नेताओं को काम करने पड़ेंगे। मैं जितने युवा साथी बैठे उनसे कहना चाहता हूं, आपके पिताजी जितनी सामर्थ्य है आपके लिए लगा रहे हैं, लेकिन आपको करना है तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि सब कुछ आपके पिताजी आपको कर जाएंगे, आपकी माता आपको कर जाएंगे, संभव नहीं हो सकता है। हम सब आम किसान के बेटे हैं, ज़मीन से उठे हुए बेटे हैं, हमारे पास वो संसाधन नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आप खड़े होइए, आप अपने गांव की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो गांव में चुनाव लड़िए, आप शहर की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं शहर में चुनाव लड़िए, क्षेत्र की को लड़ना बदलना चाहते हैं जिला पंचायत का चुनाव लड़िए। आपको समस्या भी पता है और आपको समाधान भी पता है। प्रॉब्लम आपकी सिर्फ इतनी है कि आप अपने नेताओं के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, उतने के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते। मैं किसान के हर बेटे से कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भाई खड़ा हुआ बॉर्डर पर सीना तान कर आर्मी में खड़ा होगा, बीएसएफ में खड़ा होगा, सीआईएसएफ में खड़ा होगा, युद्ध लड़ रहा होगा, यानी कि इस किसान के बेटे 95 किसान के बेटे ही बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, 95 किसान के बेटे ही पुलिस के सिपाही बने हुए हैं। तो फिर नेता क्यों नहीं बन सकते इस किसान के बेटे? व्यवस्थाओं को क्यों नहीं चला सकते इस किसान के बेटे? आज किसान अपने उचित मूल्य की मांग करता है, धरने पर बैठा होता है तो उसके सामने लाठी चलाने वाला भी उस किसी किसान का बेटा होता है। वो किसान अपने बेटों से ही पिट रहा होता है क्योंकि उसको नौकरी करनी है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वो अपनी मांग के लिए खड़ा हुआ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपको सुधारना है, आपको व्यवस्थाएं करनी है। आप मांगते रहिए अपने उचित मूल्य, आप मांगते रहिए अपनी व्यवस्थाएं, आप मांगते रहिए अच्छी दवाइयाँ, आप मांगते रहिए अपने अच्छे बीज। कोई नहीं सुनेगा आपकी आवाज़ को। आपको अपनी आवाज़ सुनानी है तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए, एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, अपनी मांगों को करवाइए, पूरा करवाइए, लड़ाइयाँ लड़िए उसके लिए, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ लड़ने के लिए होगा, आपने के पास कुछ ना कुछ करने के लिए होगा। कई बार जब आप लोगों के बीच में आते हैं, आम परिवार, आम फैमिली, किसानों के बीच में बैठते हैं तो आवाज़ उठती है, ये सब बड़े लोगों का खेल है, ये सब पैसे वालों का खेल है। ये गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है। आप बैकग्राउंड को चेक करिएगा उन नेताओं की जो राजनीति में गए थे, जिनकी पहली बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं थी। जब वो गए थे तो वो भी आप जैसे थे। राजनीति में आने के बाद उन्होंने पीढ़ियों के लिए पैसा जोड़ दिया। इसका मतलब राजनीति से पहले पैसा नहीं था, राजनीति में आने के बाद उनके पास पैसा है। आप करिए ना, आप व्यवस्थाओं को बदलिए ना। लड़ाई तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन लड़ने वाले के लिए संसाधनों की कमी तब पड़ती है जब उसका जुनून जवाब दे जाए। यदि आपके अंदर जुनून है तो संसाधन अपने आप तैयार होते चले जाएंगे। राजस्थान में एक लड़का खड़ा होता है दूरंदाज बॉर्डर के गांव का, नाम सबने सुना होगा, रविंदर भाटी। निर्विरोध यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाता है, आम गांव से निकला हुआ लड़का, निर्दलीय रूप से विधायक बन के विधानसभा में पहुंच जाता। कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है, सब डरते हैं उसके आगे। कल्पना है कि एक आम परिवार का बेटा निर्दलीय रूप से चुनाव, भारी मतों से चुनाव जीत के विधानसभा पहुंच जाता है। आप क्यों नहीं पहुंच सकते?